अच्छा, दो तो मिनिमम है, जाहिर है पार्टनरशिप में तो दो का होना जरूरी है। अगर एक होता तो वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप थी फिर। अच्छा, दो हो गए तो क्या बन गया? पार्टनरशिप बन गई। लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 20, है ना जी। अच्छा, 20 से ज्यादा हो तो क्या होगा? 20 से ज्यादा हो तो पार्टनरशिप नहीं, फिर इनको ये कहा जाएगा भाई आप कंपनी बनाए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये है कि कंपनी बनाने के लिए 21 लोग होने चाहिए हमेशा? नहीं, कंपनी के ऑप्शन में कंपनी अकेला बंदा भी बना सकता है, दो भी बना सकते हैं, लेकिन 21 लोग पार्टनरशिप में होगा तो उनको भी क्या बनना पड़ेगा? कंपनी बनना होगा। पार्टनरशिप की लिमिट जो है वो 20 तक है, 20 से ऊपर पार्टनरशिप होती ही नहीं। राइट जी। अच्छा बच्चों, अगर गर्मी नहीं लग रही तो यार एक पंखे बंद ही कर दो। अच्छा, अब बात यह है कि अगर हम बात करें इस ऑप्शन पे कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है, तो सबसे पहली पार्टनरशिप को हमने कहा जनरल पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है? सारे ही पार्टनर जो हैं वो बिजनेस के स्टेक में हिस्सादार होते हैं। सारे ही पार्टनर बिजनेस के स्टेक में हिस्सादार होते हैं, नफा नुकसान के मालिक होते हैं। नफा भी बर्दाश्त करेंगे और नुकसान भी बर्दाश्त करेंगे, दोनों चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अगर मुनाफा हुआ तो सबको मुनाफा मिलेगा, नुकसान हुआ तो सबको नुकसान होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी जो लाइबिलिटी है उसको अगर क्लास किया जाए तो वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब यह है कि जितने पैसे इन्होंने किसी से लिए उस सब की जिम्मेदारी आएगी, चाहे कारोबार रनिंग में हो या ना हो। लाइबिलिटी इनकी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? शाबाश। मतलब ये है कि अगर पैसे ना दे सके तो आपके जाती एसेट भी जद में आ जाएंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आप पैसे ना दे सके तो आपके जाती एसेट्स, आपका घर, आपकी जमीन, आपकी गाड़ी, सब जद में आ जाएंगे और वो भी खरीद लिए तो भी ऑक्शन हो जाएंगे, नीलाम कर दिए जाएंगे अगर आपने पैसे ना दिए। दिस इज व्हाट हैपन। क्लियर जी? अच्छा, तो ये है जर्नल पार्टनरशिप। लेकिन एक है लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है बच्चों? दो तरह के पार्टनर होते हैं। कौन से? पहला कौन सा होता है? जर्नल पार्टनर, मेन पार्टनर। मेन पार्टनर जो होता है उसकी नफा नुकसान की मुकम्मल जिम्मेदारी, उसके अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन अगर वो लिमिटेड पार्टनर उसमें शामिल हो गया, उसकी जो जिम्मेदारी है वो उसके कैपिटल तक की है, उससे ऊपर उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मिसाल क्या दी जा सकती है? रियल एस्टेट का कारोबार बहुत अच्छी मिसाल है। रियल एस्टेट के कारोबार में एक बंदा काम कर रहा है, दो बंदे, तीन बंदे, जितने भी हैं, लेकिन जो बंदा मेनली काम कर रहा है, फैसले ले रहा है, भाई वो मुकम्मल अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी उसकी। क्यों? क्योंकि फैसले वो कर रहे हैं। एक दो बंदों, चार बंदों से हम कहते हैं यार वो फलां मकान खरीदना है, वो खरीदेंगे, इतने का होगा, बेचेंगे इतने का बिकेगा, उसमें 4 लाख का फायदा है, दो तेरा दो में। वो कहता ठीक है, मैं मकान के पैसे दे देता हूँ। तो वो उस मकान या उस ट्रांजेक्शन की हद तक जिम्मेदार है ना, वो प्रॉपर्टी में तो नहीं ना उसका पार्टनर बन गया। लिहाजा इस तरह के पार्टनर को हम कहते हैं लिमिटेड पार्टनर है। भाई नाम इसका क्या है? लिमिटेड। लिमिट है उसकी, बस उस मकान तक है। अगर कारोबार में कोई बड़ा हिजान पैदा हो गया, कोई बड़ा मसला पैदा हो गया, कोई बड़ी मुश्किल पैदा हो गई, तो जिम्मेदार नहीं होगा। वो ये कह के फारिग हो जाए मैंने तो ये जमीन खरीदने के लिए पैसे मांगे थे, मैंने दिए, वो बिक गई, मैं अपना मुनाफा लेके साइड हो गया, अब पहले का और बाद का मैं जिम्मेदार हुई नहीं। क्लियर बच्चों? क्या हाल है? क्यों जी? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने वालिदैन की कैसी लाइबिलिटी है, लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड होते फिर तो क्या ही बात थी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, जब तक वो बेचारे कमा रहे हैं, बूढ़े भी हो जाए जिम्मेदारी पड़ी हुई बेचारों को, तो आप उनकी क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब आपको घर को ट्यूशन पढ़ाने आ जाए टीचर, उसकी भी अनलिमिटेड हो जाएगी। उसकी लिमिटेड क्या है भाई? तालीम की हद तक उसकी जिम्मेदारी है ना, जो उसने सब्जेक्ट लिया है। तो वो टीचर लिमिटेड पार्टनर होता है और फादर
अनलिमिटेड होता है। फर्ज करें अब ये बच्चा है, ये फर्स्ट लड़कियों के कॉलेज के बाद छेड़ता हुआ पकड़ा जाए, तो इसके वालिद छुड़ाने जाएंगे, मैं छुड़ाने जाऊंगा? वालिद जाएंगे, तो उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। मुझे कॉल भी आ गई तो मैं कहूंगा भाई मैं तो क्लास पढ़ाता हूँ, मेरी इतनी जिम्मेदारी नहीं है, और मैं तो वैसे भी ऐसे हालात में साइड पे हो जाता हूँ, सीधी बात। तो याद है, मैं एक वाक्य है बड़ा पुराना, बच्चे आ रहे तो मैं सुना दूं। मैं एसीसी की क्लास पढ़ा रहा था, अच्छा, और बिल्कुल इसी तरह बच्चे बैठे थे और लड़कियां आगे थी, लड़के पीछे बैठे हुए, पढ़ा रहा हूँ। क्लास थोड़ी बड़ी थी, तादाद ज्यादा थी बच्चों की। तो एक लड़के की फाइल लगी है लड़की को, फाइल का गत्ता लड़की को लगा। उसने उससे कुछ बात कही होगी कि भाई ध्यान से क्या कर रहे हो, वो उसने आगे से ना बड़ा औखा सा जवाब दिया। लड़के होता ना अपने आप को बड़ा 30 मार खान समझ। वो दो लड़कियां थी, वो लड़कियां क्या थी, शेरनियां थी। वो मैं आके फैकल्टी रूम में बैठा हूँ तो बड़ी बड़ी माँ बहन की गालियों की आवाजें आ रही। आई टेकन द इंटरेस्ट पे, हमारे कॉलेज के अंदर इतनी बड़ी गालियां कौन दे सकता है। मैं बाहर आया तो वो लड़का नीचे पड़ा था और लड़कियां अपनी हील के साथ उसको तेरी माँ की तेरी बहन के जनाब, उन्होंने उसको जो है ना ठुड्डे मारे ऐसे। वो हील वाली जूती, अच्छा वो हील वाली जूती में ये भी होता है, उसके अंदर वो लोहा भी होता है। ये जो लंबी हील होती है ना पेंसिल हील, इसके अंदर रॉड दिया होता है ताकि ये टूटे ना। अब वो अगर जोर से मारे तो नीचे से रबड़ उखड़ जाता है, आगे रॉड ही लग रहा होता है। वो लग रहा था उसको बेचारा, कंधों से उसके ब्लड भी थोड़ा निकल रहा था। भाई मैंने जिम्मेदारी कोई नहीं ली, ऐसे मौके पे मैं सामने नहीं आता। और उसकी भी एक मेरी बैकग्राउंड में वजह है, तो मुझे पता है ऐसी सूरत हाल में होता क्या है। और मैं कहा नहीं भाई थोड़ा शिकार है, मारो। बाकी भी लड़कियां इकट्ठी हो गई, यकीन करें इतने तादाद में लड़के कोई बचाने नहीं आया उससे। क्योंकि जब लड़कियां अपनी आई पे आ जाए तो खड़ा कहाँ होता है। मैं याद, हमारी एमएससी क्लास में लड़कियां थी 42, लड़के थे 8। अच्छा वो चूंकि मेरिट को होता है ना दाखिला वहां पे, तो लड़कियां के नंबर ज्यादा आते हैं यूनिवर्सिटियों में, तो वो मेरिट पे ज्यादा आ गई। वो 42 थे, हम 8 थे। तो एक लड़का धोती पहन के आ गया क्लास में। उस पर लड़कियों ने एक हफ्ता क्लास नहीं होने दी थी, उन्होंने बाइकाट कर दिया। उन्होंने कहा जी पहले बैठ के हमारे साथ मुआहदा करें, जब मुआहदा हो जाएगा देन स्टार्ट द क्लास। टीचर भी मजबूर, कुछ कर नहीं सकते। फिर वो मुआहदे के लिए मुझे भेजा गया। मैं मुआहदे में लड़कों की ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए कोई एक तो उनके भी लिबास पर पाबंदी लगा दी कि अच्छा हम ये नहीं पहनेंगे, आप भी ये नहीं पहनेंगे। अच्छा ठीक है, डन हो गया, चलो जी ठीक है। मैंने कहा जिस लिबास के साथ धोती आता होगा वो आप ही नहीं पहने। उस जमाने में एक होती थी धोती वाली शलवार, वो बड़ी चुन्नट होती थी, तो हमने कहा फिर आप भी नहीं पहने। वो धोती का लफ्ज आ गया, खत्म हो गया। वो बच्चों की ईगो सेटिस्फाई कर दी, इधर की भी उधर की भी, क्लासें शुरू हो गई। और यूनिवर्सिटी में वैसे ही मैं मशहूर था क्योंकि मैं मैरिड हूँ, क्योंकि मैं अच्छा ये करता था, मैं शादीशुदा आदमी। इस तरह लोग आप पे ट्रस्ट ज्यादा करते हैं, ठीक है, और आप दायमी खतरात से भी महफूज रहते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। और सबसे अच्छी बात एक ये भी है कि सैलरी वगैरह कल को जॉब बहुत अच्छी मिल जाती है, टीचर भी आप पे ट्रस्ट ज्यादा करते हैं, जिम्मेदार समझते हैं। तो मैंने बस कहानी डाल देता था शुगर लगाने के लिए, चलो देखते हैं क्या होता है। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, तो ये बड़ा जरूरी है। ऐसे मामलात में मैं नहीं बोलता। अब फर्ज करें ये पकड़ा गया, अब पुलिस उसको तो नहीं लगा रही, अब्बा जी की लाइबिलिटी क्या है और मेरी क्या है, मेरी तालीम तक क्या होगी सब्जेक्ट, क्या ख्याल है जी? ऐसे ही है, ये लिमिटेड पार्टनर का भी यही मसला है। उसकी जिम्मेदारी उस मकान तक है। या तो कैमरे को छूटे क्यों मार रहा है, सुकून से बैठ जा। अच्छा, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अच्छा करीब से ना मेरी तस्वीर बहुत ही बुरी आती है, तो मैं इसको जरा दूर रखता हूँ कि चलो यार बच्चे डरे ना। कॉलेज वाले कहते कैमरा भी ऑन रखो। पिछले दिनों उन्होंने कैमरा ऑन कराया, एक बच्चा खौफ से रात को सोया नहीं। अच्छा बच्चा। अब बात हम क्या कर रहे थे, जनरल पार्टनर की जिम्मेदारी लामहदूद। अगर कोई नुकसान कर दिया सारे मिलके भरोगे, ठीक है, जो मुआहदा आपका है। और लिमिटेड में जो जनरल पार्टनर है, मेन पार्टनर है, उसकी भी जिम्मेदारी अनलिमिटेड, और उसको भी सारा नुकसान भरना पड़ेगा। और लिमिटेड पार्टनर की जिम्मेदारी उस हद तक जहां तक इन्वेस्टमेंट तय हो, और ज्यादा पैसे का नुकसान होगा और तो कुछ भी नहीं। क्या हाल है बच्चों?
अच्छा, आगे आगे क्या बच्चों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सही होगी बात। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होगा, आपको बकायदा एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा और जाके एक इदारा है जिसको हम कहते हैं SCCP, ठीक है, इसका एब्रिविएशन है, किताब में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, तो उसके पास जाके ना इदारे के हमें रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, कानून है कि जी ये हम 4 दोस्त मिलके एक पार्टनरशिप बना रहे हैं, लेकिन ये पार्टनरशिप अनलिमिटेड नहीं लिमिटेड होगी। तो फिर हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इस कारोबार के लिए हमने कितना कैपिटल दिया है। वो कैपिटल हमारी जिंदगी से अलहदा हो जाएगा। वो किसका हो जाएगा, उस पार्टनरशिप का। उस पार्टनरशिप को भी एक अलहदा एंटिटी का दर्जा मिल जाएगा, उस पार्टनरशिप को अलग से एंटिटी का दर्जा मिल जाएगा। और जब उसको एंटिटी का दर्जा मिल जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल एक अलग बिजनेस है, ये अलग से चलेगा, इसका दूसरों के साथ कोई लिंक नहीं है, राइट जी। सो दिस इज वी कॉल दैट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है जी। अच्छा, और जो रकम आपने दी होगी अगर कारोबार डूबा तो वो रकम चूंकि आप दे चुके हैं, आपके जिस्म से आपकी पॉकेट से वो अलहदा हो चुकी है, वो अब उस कारोबार की। तो वो कारोबार किसी का नुकसान कर देगा तो वो आपका घर आके अगर दरवाजा खटखटाए तो आप उससे कहेंगे भाई ये देख लेटर है जिसपे इनवॉइस लिखी थी, ये देख लिखा हुआ है क्या, असद उमर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है जी। ये देख लिखा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो तू वहां तक रह, मेरे घर ना, ठीक है। जाओ उसकी बिल्डिंग बेच दे, उसकी मशीनें बिकवा दे, उसके पैसे बिकवा दे, उसका सारा निजाम खरीद लो, जाओ भागो, लेकिन आपको कोई तंग नहीं करेगा। अच्छा, ये लिमिटेड लायबिलिटी बनाने का फायदा क्या हुआ, कुछ जहन में आता है आपके, क्यों आया, क्यों ये किया गया? अच्छा, पढ़ा मैंने भी नहीं है, मैंने जितनी स्टडी की उससे मैंने अंदाजा लगाया। अंदाजा ये कि बिजनेसमैन को अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी देंगे ना, वो फैसलों में डरता रहेगा, फैसलों में। भाई अगर मैंने कोई बड़ा रिस्की फैसला कर लिया और मैं नुकसान खा गया तो मेरा तो घर भी गया, मेरी गाड़ियां भी गई, टीवी नहीं सॉरी मकान भी गया मेरे हाथ से, तो मैं इतना खतरनाक फैसला नहीं करूंगा। क्या करूंगा, लिमिटेड। तो जब लिमिटेड लायबिलिटी मिल गई तो आपको शेल्टर मिल गया। अब अगर आप खेलेंगे और रिस्क लेंगे तो नुकसान कहां तक जाएगा, बिजनेस के कैपिटल तक। इसलिए फिर ये शेल्टर बना होगा। मेरे नजदीक तो ये शेल्टर का मकसद सिर्फ यही है कि कारोबारी हजरात की भी निजी जिंदगी को कारोबार से अलग कर दिया जाए, ताकि जब वो फैसले ले रहे हो तो उनकी निजी जिंदगी उनके मामलात में मुदाखलत ना करे और वो इंडिपेंडेंट कारोबार करे, राइट जी। क्या हाल है, देखिए ना, आप रिस्की फैसला लें और आपके जहन में आपका मासूम बच्चा आ रहा हो, हाँ जी, कि अगर ये काम ना चला तो एकदम से आपके बच्चे के हाथ में ख्वाबों में प्लग पाना पकड़ा हो। नहीं सोचे जरा एक मिनट, सोचे एक मिनट, आपका एक बेटा है बड़ा खूबसूरत सा, और आप बिजनेस का फैसला कर रहे हैं और अचानक कंप्यूटर की बजाय उसके हाथ में प्लग पाना नजर आ जाए, ऐसा डरोना ख्वाब अगर आ जाए, चले आपके अब्बू को आ जाए, क्या करेगा? अगले दिन वो फैसला करेंगे कारोबार में? वो कहेंगे नहीं, मैंने तो रात को देखा है असद के हाथ में प्लग पाना और थोड़ा पकड़ा हुआ था, तो मैं ये नहीं करूंगा। लिहाजा हमने क्या किया, उसकी निजी जिंदगी को कारोबार से अलहदा कर दिया कि अगर उसे कोई ड्रोना ख्वाब भी आए तो बाई तरफ थूक के लाहौल पड़ के अगले दिन फिर फैसला कर लेगा। ये लिमिटेड लायबिलिटी है, इसका असर इस पे आ ही नहीं सकता, उसे पता चल जाएगा ये शैतानी वसवसा और कुछ भी नहीं है ना बच्चों। लेकिन अनलिमिटेड हो तो हो सकता है शैतान बहका दे। क्या ख्याल है बच्चों? मुझे तो इसकी वजह यही लगती है। चले जनरल पार्टनरशिप की तरफ आते हैं। पहले को ओनर है, सारे के सारे पार्टनर एक आपस में उन्होंने एक एग्रीमेंट किया हुआ है। ये एग्रीमेंट अच्छा ये है कि ओरल ना करें, रिटर्न कर लें, ठीक है जी। क्योंकि रिटर्न चीज को इम्प्लीमेंट करना क्या होता है, आसान होता है, और जो रिटर्न ना हो, हाँ, जो रिटर्न ना हो उसको फिर याद करेंगे, गवाही लेके आएंगे, अच्छा यार हमने क्या डिसाइड किया था, चंद दिन बाद तो आपको खुद भी भूला होगा। क्या ख्याल है बच्चों? अच्छा, और उसका जो भी फॉर्मेट होगा वो सारा आपको देखना पड़ेगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन देखी जाएंगी, नेम ऑफ पार्टनरशिप होगा,
कंट्रीब्यूशन लिखा जाएगा, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है फाइनेंशियल स्किल्स में, टैलेंट्स में। क्यों? क्योंकि देखिए जिस बंदे के पास सरमाया ज्यादा है वो पैसा ज्यादा डालेगा, और जिसके पास टैलेंट ज्यादा है वो टैलेंट ज्यादा डालेगा। क्या ख्याल है बच्चों? ऐसे ही है ना, वो जिसके पास पैसा ज्यादा वो पैसा ज्यादा डाल दे, जिसके पास टैलेंट ज्यादा वो, और कुछ ऐसे जिसके पास दोनों अल्लाह ने दिए में, पैसा भी अच्छा और टैलेंट भी, उन्होंने दोनों चीजें डाल दी। क्या हाल है बच्चों? है कि नहीं? अच्छा जी, अब बच्चों बात आ गई है कि जनरल पार्टनरशिप में एग्रीमेंट सोर्स होगा, एग्रीमेंट लिखा जाएगा जिसके अंदर क्या लिखी जाएंगी, आपकी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या लिखी जाएंगी, ड्यूटीज, और रेशो तय होगी। अगर आप कोई जॉब छोड़ रहे हैं और पार्टनर है अपनी जॉब छोड़ के आ रहे हैं, सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग कैसे करेंगे, और फिर इसमें एक मैकेनिज्म बनाया जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे होगा, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट एंड पे जाके कैसे होगा। राइट बच्चों? क्या हाल है जी? अच्छा जी, अब बच्चों बात आ गई ये कि लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या करेंगे। लिमिटेड पार्टनरशिप में जनरल पार्टनर की जिम्मेदारियां क्या होंगी, अनलिमिटेड। लेकिन पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब पार्टनरशिप की डेफिनेशन तो पढ़ ली थी कल। ए बिजनेस दैट इज को ओन्ड बाय टू आर मोर बंदे इज रेफर टू एज पार्टनरशिप। दो या दो से ज्यादा बंदे अगर किसी बिजनेस में को ओनर है तो ये क्या है, पार्टनरशिप। अच्छा जी, अब बच्चों पार्टनरशिप एग्जिस्ट व्हेन द ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस शेयर्ड बाय एट लीस्ट दो बंदे, इन मोस्ट ऑफ केसेस मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, 20 हो सकता है। ठीक है ना? आप एमसीक्यू सुनाते हो वो यही करेगा, कहेगा कि फला फला बंदों ने 22 बंदों ने पार्टनरशिप कर ली, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो आप वहां 20 हो सकते हैं, 22 तो हो नहीं सकते ज्यादा, ये फॉल्स। राइट जी? इसी तरह कोई और ऑप्शन बना सकता है। अच्छा जी, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, मुआहदा। डीड कहते हैं मुआहदे को। तो कहते हैं द पार्टीज एग्री आइदर ओरली आर आइडियली। देखिए उसने भी क्या है, आइडियली क्या है, लिख लो यार, टू शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लिख लिया जाए मुनाफे में कितना हिस्सा होगा और लॉस में कितना होगा, ऑफ अ जॉइंट इंटरप्राइज। जॉइंट इंटरप्राइज में मुश्तरका कारोबार। अच्छा, ए रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स स्पेलिंग आउट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी। इसके अंदर लेटर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए भी चीज एक मैकेनिज्म रखा होगा। वो कैसे? फर्ज करें आप एक बिजनेस में 30% के पार्टनर और बाकी सारे 10-10 के हैं, तो मेन फैसला किसका होगा? इस तरह एक मैकेनिज्म बन गया ना। अच्छा, सच एग्रीमेंट इज टिपिकली इंक्लूड द नेम ऑफ द पार्टनरशिप, इट्स पर्पस एंड कंट्रीब्यूशन। के पार्टनरशिप का नेम क्या है, इसका पर्पस क्या है और इसका कंट्रीब्यूशन क्या है। इट्स आल्सो आउटलाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ ईच पार्टनर। इसमें जिम्मेदारियां और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी जाएंगी हर पार्टनर की, एंड देयर कंपनसेशन स्ट्रक्चर। इसका कंपनसेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, जिसके अंदर हमने वही पढ़ा था, सैलरी क्या होगी, प्रॉफिट में क्या शेयर होएगा, लॉस में क्या शेयर होएगा। हाँ जी, इट शुड कंटेन प्रोविजन फॉर एडिशन ऑफ न्यू पार्टनर एंड द सेल ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। ठीक है जी, एंड प्रोसीजर फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, रिजॉल्विंग द बिजनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेट्स। अगर कल को कारोबार खत्म हो गया तो हम चीजों को कैसे बेचेंगे और आपस में किस किस तरह से तकसीम करें। राइट? मुश्किल बात तो नहीं है कोई, सारी बातें मैंने समराइज कर ली थी ताकि आपके दिल में एक दफा बैठ। क्लियर जी? पक्की बात हो गई। चले, ये तो बात हमें समझ आ गई कि इसमें मेन मसला है क्या। अब देखिए जो अगला मामला है वो है किसका बच्चों, ये देखिए लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है जी, कौन सी पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप। अच्छा, लिमिटेड पार्टनरशिप जो है, हम एक मिनट इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आप इसको देख सकें। देखिए ऐसे नजर आ रहा है आपको, हाँ भी आ रहा है। चलो, लिमिटेड पार्टनरशिप हैज एट लीस्ट वन जनरल पार्टनर।
while assume unlimited liability and at least one लिमिटेड पार्टनर। देखिए दोनों क्लास का एक पार्टनर कम से कम होगा तो इस क्लास में आएंगे ना। अगर फर्ज करें उसमें लिमिटेड पार्टनर है ही कोई नहीं तो फिर तो वो जनरल पार्टनरशिप बन गई ना। क्या हाल है? और अगर उसमें सारे लिमिटेड हो गए तो फिर वो तीसरी तरफ चली गई जिसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। अगर दोनों का एक टाइप का एक एक बंदा होगा तो उसको कहेंगे लिमिटेड पार्टनरशिप। तो लिमिटेड पार्टनरशिप के लिए एक जनरल पार्टनर होना जरूरी है और एक लिमिटेड पार्टनर होना जरूरी है। अगर दोनों में से एक मिस कर जाते हो तो फिर तो कई बात। क्या हाल है? यानी अगर लिमिटेड पार्टनर है ही कोई नहीं तो फिर जनरल पार्टनरशिप है, और अगर अगर अनलिमिटेड कोई नहीं है तो फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बन गई। क्लियर जी? तो हुज तो होना ही चाहिए कि एक लिमिटेड हो और एक अनलिमिटेड हो, और जो अनलिमिटेड है उसकी लायबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो कहता उसकी जो लायबिलिटी है दैट इज तो लिमिटेड टू टू हिज और हर इन्वेस्टमेंट। यानी उसका नुकसान कितना होगा बच्चों? जितना उसने पैसा लगाया। जैसे मैंने कहा था ना, मकान के लिए पैसे दिए थे, प्लॉट के लिए पैसे दिए थे, उसके कारोबार के लिए पैसे नहीं दिए थे। अब वो एक ट्रांजैक्शन के पैसे थे, अब उसमें नफा नुकसान होगा तो वो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। लेकिन कारोबार आगे चल के कोई गलती करते उसके जिम्मेदार आप नहीं। तो लिमिटेड पार्टनरशिप एग्जिस्ट फॉर रिस्की इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट वेयर चांस ऑफ लॉस इज ग्रेट। ये ऐसे प्रोजेक्ट के लिए होता है जिसमें नुकसान का खतरा बहुत ज्यादा होता है। द जनरल पार्टनर्स एक्सेप्ट द रिस्क ऑफ लॉस। द लिमिटेड पार्टनर लॉसेस आर लिमिटेड टू देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ऐसी सूरत में कुछ जनरल पार्टनर होते हैं जो बढ़ के आगे कहते हैं कि बड़ा नुकसान हुआ तो हम सहल लें, और छोटे नुकसान के लिए कौन दस्तयाब होते हैं? लिमिटेड पार्टनर। इस तरह कारोबार जो है वो चल जाता है। क्या ख्याल है बच्चों? इसकी मिसाल इसने दी होगी आगे। कहता है जनरल पार्टनर्स एक्सेप्ट द रिस्क ऑफ लॉस एंड लिमिटेड पार्टनर losses are limited to their investment. Limited partners do not participate in the management. क्या ख्याल है? सही कह रहा है। लिमिटेड पार्टनर जो कि आप हैं ही एक ट्रांजैक्शन तक, तो आपको बोर्ड में बैठने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर आप बोर्ड में बैठ गए, डिसीजन मेकर में बैठ गए, तो फिर तो जिम्मेदारी आप पे भी आएगी ना। क्या हाल है? जब फैसला करने लगे फिर जिम्मेदारी आप पे भी आएगी। क्या हाल है बच्चों? बट शेयर इन द प्रॉफिट अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो कहता है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट तो वो तो फिर आपके एग्रीमेंट बनाने पे है ना। क्या ख्याल है बच्चों? यूजुअली द जनरल पार्टनर रिसीवर्स अ लार्जर शेयर ऑफ द प्रॉफिट। कहता है कि यूजुअली ये होता है जो जनरल पार्टनर होता है वो ज्यादा हिस्सा लेता है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि बिल्कुल सही, सारी जिम्मेदारी उसकी है, और दूसरी बात उसने रिस्क ज्यादा लिया। मोर रिस्क मोर रिवार्ड। जिसने ज्यादा खतरा लिया उसको ज्यादा बड़ा इनाम मिलना चाहिए। क्या हाल है बच्चों? है कि नहीं? Usually the general partner receive the larger share of the profit after the limited partner have received their initial investment back। तो जो ये होता है ना, ये अपनी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट वापस ले लेता है। लेकिन बहरहाल जनरल पार्टनर पहले अपना हिस्सा नहीं निकालता, पहले लिमिटेड पार्टनर का हिस्सा उससे मिलता है, ज्यादा उसे मिलता है। लेकिन लिमिटेड पार्टनर है, उस ट्रांजेक्शन मुकम्मल हो गई ना, तो पहले क्या करेंगे? जिससे पैसा लिया उसे पैसा वापस कर दे। कर देने में फायदा है, आइंदा लोग पैसा लेके खुद आएंगे, यार ये बंदा ईमानदार है। क्या हाल है बच्चों? बंदा ईमानदार है, ईमानदार बंदा हो, लोग पैसा लेके खुद आएंगे। पॉपुलर एग्जांपल आर ऑयल ड्रिलिंग पार्टनरशिप एंड रियल एस्टेट। तो मैं तो ज्यादातर मिसाल किसकी दे रहा हूँ? रियल एस्टेट। क्योंकि रियल एस्टेट तो मैंने अपनी आंखों से देखी है ना, लेकिन ऑयल ड्रिलिंग मैंने कभी भी नहीं देखी। आपने देखी किसी ने? हाँ देखी, वो होती है बलूचिस्तान में। तो हमारे यहाँ तो पठान आ जाए, बलोची आ जाए, सब वेलकम है। सही है ना? घर भी खरीद सकते हैं। हम बलोचिस्तान तो देखने जाए तो बस से उतार के गोलियां मार देते हैं। अंदाजा करो यार। गोली भी चलो होस्ट की मार दो, क्या हाल है? कोई मिल्कलू की मार दो,
तो कम वक्त कलेशनकोफ की मार दे। सही बात है। अच्छा बच्चों, इसलिए मैंने ऑयल ड्रिलिंग नहीं देखी, मैंने पार्टनरशिप, मैंने रियल स्टेट बहुत देखी है। रियल स्टेट तो बल्कि मैं एक जमाने में एक रियल स्टेट वाले के पास जाके बैठ जाता हूँ, दोस्त है मेरा, उसे बोलने की आदत नहीं। तो क्लाइंट जब आ जाता था तो उसको बात नहीं करनी, मतलब अमीर आदमी था, तस्वीर लेके बैठा रहता, उसके पास वैसे ही इतने पैसे थे, वो क्यों खपता। तो कभी कोई क्लाइंट आ जाए तो वो कहता है सब समझाओगे, मैं कहा समझा दूंगा, मुझे ये अगर बिक जाए तो हो सकता है कुछ 15-20 हजार मुझे भी दे देगा, दिहाड़ी लग जाए, हम तो गरीब हैं इसलिए दिहाड़ी लगाने हैं दुनिया। तो हमने कहा कि चलो यार ये कर लेते हैं, मतलब कि तो खातून को मैंने बताया कि इधर से एक सड़क बनेगी, इधर आके मिलेगी, ये होगा वो होगा। वो औरत मेरा शुगर लगाए, वो वॉल्कनो सिटी के में बैठे थे, वो कहे कि यहाँ से सारा वलेंशिया गुजरेगा। मैं कहा हाँ वलेंशिया गुजरेगा, यहाँ से लोग रायविंड जाएंगे, अल्टरनेट रूट टू रायविंड होगा, लेकिन वहां पे तो गोए की पाथियां लगी हुई थी जगह जगह, ग्वाले भी बैठे हुए थे, खातून मेरा शुगर लगाए, माने ही ना। तो अब वो खातून कभी मिली ना मुझे एक शादी पे, तो कहती आपने कहा सच था, क्योंकि अब वो बन गई सड़क ना, वलेंशिया से वो गोल चक्कर डाल के उन्होंने यूं करके लेक सिटी में लेके उठा के, है ना, आप देखिए वो सड़क, गरीब आदमी उधर जा ही नहीं सकता, आगे डीएच से शुरू हो जाए, तो मुझे अंदाजा है, मैं खुद बड़ी मुश्किल जाता हूँ। अच्छा बच्चों, सो एनी, तो वो माने ना, लेकिन बहरहाल बच्चों मैंने उसे बात बना ली और उसने वो प्लाट ले लिया, 10 मरले का प्लाट था। अब वो मुझे दुआएं दे, जब दोबारा मिली वो खातून शादी पे इतनी खुश, कहती हैं आप जैसा नेक बंदा किसी को कहाँ मिलना, साथ मेरी बीवी थी, मैंने कहा इसको मिला है। ऐसी कौन सी बात? यानी कि अवेलेबल तो था टाइम पे, आप मिली नहीं है, कहने का मतलब तो यही था ना, एक अरसे तक अवेलेबल रहा तब आप मिली नहीं। खातून खासी मीर थी यार से। अच्छा बच्चों, तो ये ऐसे ही है, लेकिन मैं रियल एस्टेट पे जाना छोड़ दिया बच्चों, मुझे फील हुआ मैं नफसियाती मरीज हो गया यहाँ बैठा। वहां पे ऐसे ऐसे लोग आते थे, आके कहते थे ए भट्ट साहब साडा डी ब्लॉक ही 2 प्लाट ने, D3 3 ने, ਤੇ D1 ही तो एक भी नहीं जा, उसे को 2 प्लाट ही ले दियो सन। यानी वो ऐसे प्लाट खरीदते हैं जैसे हम बचपन में स्टैंप कलेक्टिंग नहीं करते थे, स्कॉटलैंड की है, फिनलैंड की है, वो यार अमेरिका की तो स्टैंप ही कोई नहीं है, कहीं से इकट्ठी करो, वो ला के वो भी लगानी, इस तरह वो प्लाट इकट्ठे करते हैं, इस सेक्टर में, इसमें उसमें तो है ही कोई नहीं है, तो इस तरह करके प्लाट इकट्ठे करते हैं। एक दिन 2 अमीर बंदे बैठे बातें कर रहे, तो एक बंदा दूसरे को कहता है अच्छा जो वो जो कमर्शियल बना था बहरिया में, हाँ हाँ मुझे याद पड़ता है उधर मेरा एक प्लाट, मुझे कमर्शियल प्लाट मुझे याद पड़ता है कि मेरा एक, फिर कहता ठहरे मैं देखता हूँ, उसने अपना मोबाइल खोला, हाँ ये देखिए J10C, ये मैंने दिया था, कब दिया था ये नहीं मुझे याद है, लेकिन ये, अब मैं कही यार इधर जाना ही छोड़ दे भाई, तू गरीब आदमी है, ऐवे रात को उल्टे सीधे ख्याल आएंगे, तो तू बीमार हो जाएगा। हाँ जी, कल को ऐसे मुझे फिर मेंटल हॉस्पिटल लेके जाए, मैं भी कह रहा हूँ प्लॉट इधर भी है उधर भी है, CFE भी मेरा है CFE। अच्छा, हाँ जी, CFE वाले भी गए यार, इन ले जाओ चुके, तो मैं कह यार उससे अच्छा है कि हम इन कामों में ना पड़े। तो रियल स्टेट तो बच्चों मैंने देखा है, तो वहां इस तरह की पार्टनरशिप होती भी है। वो जो बट साहब थे उनको एक बंदा 35 लाख मेरे सामने देखे, बट साहब कादा 35 लाख पड़ी जा रही, कहते यार एक प्लाट लेना है तो तकरीबन 1 करोड़ का आना, उसमें 35 इसका होगा। तो मैं फिर हिसाब कैसे करेंगे, तो जितने का बिकेगा उसके हिसाब से 35 की इतनी रेशो आएगी, उसको पैसे देंगे। तो वो क्या था, लिमिटेड पार्टनर है ना, लिमिटेड पार्टनर हो गया, राइट है ना। अच्छा जी बेटा। सर जी एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक पर्सन अकेला कारोबार करता है, हाँ हाँ, उसमें अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की है जी तो जी, वो पार्टनरशिप होगी, पार्टनरशिप बन जाएगी कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए यही चीज है, इसलिए उसने कहा कि ओरली लोग कर जाते हैं, लेकिन हकीकत में क्या है, इसको लिखना चाहिए, वो पार्टनरशिप बन गई, क्योंकि 2 बंदों का स्टेक आ गया ना, ओनर 2 हो गए, पार्टनरशिप बन गई। यानी कि जब मैं अपनी पार्टनरशिप वापस ले लूंगा, यानी कि इज कन्वर्टेड अगेन इनटू सोल प्रोप्राइटरशिप, समझिए वो डिसोल्यूशन हो गया ना, दोनों का अलहदा हो गया। क्या हाल है उसको ऐसे। अच्छा बच्चों, देयर आर आल्सो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP which are
मुंह से LLB निकल गया, सॉरी, वो अक्सर LLB जॉनी LLB लिखे, which are similar to a general partnership except that the partner are not held responsible for the business debt and liability। कहता है यहाँ पे एक और पार्टनरशिप है जिसको हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। वहां पे क्या होता है बच्चों, जनरल पार्टनर कहता है विच आर सिमिलर टू जनरल पार्टनरशिप एक्सेप्ट के सारे पार्टनर उसके अंदर क्या होते हैं, लिमिटेड पार्टनर होते हैं। सिर्फ ये फर्क है कि लिमिटेड पार्टनरशिप में दो तरह के हैं, अनलिमिटेड भी और लिमिटेड भी। और लिमिटेड लायबिलिटी अगर लिख के जमा कराई जाए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो उसके अंदर सारे के सारे लिमिटेड पार्टनर हो। क्लियर जी? हालांकि हमें पता है ये फिक्रा लिख के बल्कि इसमें और ज्यादा काम कर। अब मसला ये कि पार्टनरशिप के एडवांटेजेस क्या हैं। अच्छा, जब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखेगा तो जनरल पार्टनरशिप के लिखेगा, लिमिटेड के नहीं लिखेगा। बस वो फिर वजह है ना कि ज्यादा पॉपुलर कौन सी है पार्टनरशिप। अगर 100 पार्टनरशिप की जाए तो शायद 1000 में से कोई एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाता हूँ या लिमिटेड बनाता हूँ, ज्यादातर तो जनरल चलती है। ज्यादा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किताब में किसके दिए हैं, जनरल। सबसे पहली बात है ईज ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें ये भी कुछ ज्यादा बड़ा टेक्निकल मसला नहीं है, एक सफेद कागज पकड़ो उस पर लिख लो, पार्टनरशिप बन गई। कहते हैं लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप आर easy to form. The partners agree to do business together and draw up a partnership agreement. ठीक है जी? क्या होता है बच्चों, कहता है कि like sole proprietorship partnership are easy to form. The partner agree to do business together and draw up a partnership agreement के एक partnership agreement ड्राफ्ट किया जाए। For most partnership applicable laws are not कॉम्प्लेक्स, इसके लाज कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है जी? और हायर अवेलेबिलिटी टू रेज द फंड, इससे ये रिलेटिवली हायर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड होगी, क्योंकि एक बंदा पैसे कम डाल सकता है कारोबार में, लेकिन पार्टनर होंगे तो पैसे ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि फिर एक की बजाय ज्यादा। फिर लोन भी लेने जाएंगे तो ज्वाइंट पार्टनरशिप है, क्योंकि बैंक को नजर आ रहा है असद नहीं, असद के साथ उमर भी है, जवेद भी है, तो वो तीनों को जानता हो, तीनों का अच्छा पीछे बैकग्राउंड हो, तो पैसे थोड़ा ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि तीनों की गारंटी है। अच्छा बच्चों, बेटर अवेलेबिलिटी टू रेज फंड, कहता है कि पार्टनरशिप हैज अ बेनिफिट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टैलेंट एंड स्किल्स एंड पूल्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो जब ज्यादा लोगों के रिसोर्सेज मिलाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, और स्किल भी मिल जाएगी। फर्ज करें कि एक डॉक्टर है, वो क्लिनिक चलाता है, तो वो क्या कर सकता है, जनरल पेशेंट्स को देखता रहेगा। फर्ज करें कि वो ब्रेन का डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट है, अगर उसके 3-4 दोस्त हो, एक कार्डियोलॉजिस्ट हो, एक न्यूरोलॉजिस्ट हो, क्या हाल है जी, है जी, एक गायनिकोलॉजिस्ट हो, एक स्किन स्पेशलिस्ट हो, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, वो पांचों मिलके एक क्लिनिक बना ले, क्या बन गया, हॉस्पिटल बन गया। अब वहां पे लोग ज्यादा कॉन्फिडेंस से आएंगे, वहां पे लोग ज्यादा कॉन्फिडेंस से आएंगे। आप जाहिर है अपनी मोटरसाइकिल कहाँ लेके जाते हैं, यहाँ इंजन का मैकेनिक भी हो, सस्पेंशन वाला भी साथ ही हो, सीट रिपेयर करने वाला भी साथ ही हो, और इलेक्ट्रिशियन भी साथ ही हो, तो आप कहेंगे यार ज्यादा एतमाद से जाएंगे, जो चीज खराब होगी वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह अगर आप अपने दादाजी को लेके जा रहे हैं, तो आप कहेंगे यार ऐसी जगह लेके जाएं जहाँ साथ ही न्यूरोलॉजिस्ट हो, साथ ही कार्डियोलॉजिस्ट हो, ताकि दादाजी एकदम हमारे फिट होके आ जाए। ठीक है जी? एक दो रिकंडीशन होके आ गए, 10-15 साल और निकल जाएंगे। क्या हाल है बच्चों? क्यों जी? हमारे एक थे ना दोस्त, उन्होंने दादाजी को ऐसे फिट करा लिया, एक आदिल हॉस्पिटल वहां ले गए। अगले दिन दादाजी की खबर लेने गए, कहते वो किधर गए, वो तो क्रिकेट खेलने गए। हाँ, फैक्ट बात है। उधर जाके देखा दादाजी फास्ट गेंदे गिरा रहे हैं, और यहाँ से गेंदे जा रही है 140-150 की स्पीड में, क्या शेर बच्चा निकल। अच्छा बच्चों, फिर उसका नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ, वो मैं नहीं बताऊंगा क्लास। अच्छा बच्चों, तो फिर बच्चों क्या हुआ, टैलेंट एंड स्किल्स एंड पूल, तो दादाजी तो दीवारें फैलाने लग गए। सही बात है, दादाजी DHA में वो रहता था, दीवार फैलान के पढ़ ली तो गाँव में चले गए। उन्होंने कहा जी ये क्यों, ने कहा जी मैं अगर अपनी ताकत दिखा रहा था लोगों को। फिर दादाजी लड़कों के साथ लड़ पड़े, 3 लड़कों को तो नहीं लगाया, पुलिस केस बना। फिर दादाजी की शरारत है, उन्होंने हाई स्पीड मोटरसाइकिल ले ली,
हाँ, फिर आए दिन चालान भुगतना ये होगा, दादाजी शरारती हो। अच्छा बच्चों, so partnership has a benefit of combination of talent and skill and pooled financial resources. Therefore, partnerships can raise funds more easily for operating expenses and business expansion. तो फिर क्या हुआ बच्चों कि बिजनेस एक्सपेंशन में आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपका टैलेंट इकट्ठा हो गया ना। तो टैलेंट इकट्ठा हो गया तो उसका क्या होगा, एडवांटेज होएगा। क्या हाल है भाई, कल को फर्ज करो ये 4 लड़के सीए कर लेते हैं, 5, इसको कास्ट अच्छी आती है, इसको रिपोर्टिंग अच्छी आती है, उसको ऑडिट अच्छा आता है, वो लॉ अच्छा पढ़ा लेता है, वो मैनेजमेंट अच्छी पढ़ा लेता है, वो पांचों मिलकर सीएफई के सामने कॉलेज खोल ले, रोटी तो किराए पे मिल जाएगी सामने वाली। क्या हाल है, तो सीएफई का क्या बनेगा। अच्छे यार, ठीक है, देखे जरा आपके ख्यालात देखे जरा हैं जी। अच्छा, तो देखिए, और वो मिलकर काम भी अच्छे चला लेंगे, क्योंकि हर बंदा अपने सब्जेक्ट का क्या होगा, एक्सपर्ट होगा, राइट के नहीं। अच्छा बच्चों, अब आगे आ गया बेटर चांस ऑफ सक्सेस। क्योंकि टैलेंट ज्यादा है ना, तो कामयाबी के चांसेस भी ज्यादा हैं। क्योंकि वो एक एक्सपर्ट था ना, वो कहता होता था कि 2+2=5 होता है। 2+2 इंटू सोशल थॉट में 2 × 2 = 5 होता है। इसको कहते हैं साइनर्जी। क्या कहते हैं, साइनर्जी। साइनर्जी ये होती है कि जब बंदा अकेला काम करे तो कुछ बना ही ना सके, और जब मिलके काम करे तो इतने बड़े बड़े गोल अचीव कर ले। तो हम कहेंगे यार इनकी आपस में क्या बन गई है, साइनर्जी बन गई है। ये इनका आपस में ना एक जो है वो कॉम्बिनेशन बन गया है ना जी, कॉम्बिनेशन बन गया है। जैसे वसीम अकरम और वकार यूनुस, हम कहते हैं यार साइनर्जी बन गई है। इनका क्या बन गया है, कॉम्बिनेशन बन गया। ये दोनों जब बॉलिंग इधर उधर करते हैं, टीम रुल जाती है दूसरे वाले। किसी जमाने आमिर और वो आसिफ, वो भी जब राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन से बॉल करते, दोनों लेफ्ट हैंड जब कॉम्बिनेशन में बॉल करते थे, टीम की पी बोल जाती थी। तो एक सीमर था और एक स्विंगर था, स्विंगर और सीमर दोनों लगे थे, एक तरफ से बॉलें 6 देख के फेस करके अगला होल्डर शुरू हो जाता था। तो ये बच्चों क्या होती है, साइनर्जी बन जाती है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, साइनर्जी बन गई ना जी। कॉस्ट का भी टॉप का टीचर, रिपोर्टिंग का भी टॉप का टीचर, टैक्स का भी टॉप का टीचर, बच्चे ने वहां से जाना ही नहीं। उन्होंने कहा मैं तो सही जगह आ गया हूँ, ये सही जगह में फंसा हूँ आगे। क्या हाल है बच्चों, जैसे हमारे पीआरसी में देख लें आप, 5 टीचर है, आपसे ये फैसला नहीं हुआ अच्छा कौन पढ़ाता है कि नहीं, क्यों हो जाता है फैसला, हो जाता है फैसला। नहीं, कुछ टीचर मेरे जैसे भी होते हैं बेचारे, ज्यादा खूबसूरत नहीं होते, गुजारा करना पड़ता है ना बच्चों। कुछ टीचर स्मार्ट है, यंग है, जैसे राना काशिफ साहब है, तो वो ऐसे ही बड़े प्यारे लगते हैं नहीं बच्चों, है कि नहीं, पैंट टाई वगैरह लगाई हुई है, ये हम मलंग आदमी है नहीं बच्चों। अब पता नहीं आप कैसे गुजारा कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से तो बड़े तीर मार रहे हैं। अच्छा बच्चों, सॉरी, तो कॉम्बिनेशन बन जाता है। और साइनर्जी में क्या होता है, हमेशा सक्सेस मिलती है। तो कहते हैं कि याद रखिए, अल्लाह ना करे आपकी एक सब्जेक्ट रह गया ना, एक, हमारे लिए आप बेकार है, हमारा कारोबार ही डूब गया। उसकी वजह हमारा कारोबार क्या है, आपके 5 के 5 पेपर पास करा के आपको कैफ 1 2 3 में लाएंगे तो हमारी अगली रोजी है। यानी हमारी अगली रोटी कब चलेगी, अगर हम आपको वो 5 पास कराएं। लिहाजा हमने तो एड़ी चोटी का जोर लगाना है ना जी, कि किसी तरह हालत के आप सोए होंगे, हम आपको जगा रहे होंगे, ओए यार उठ जाओ, ओए मेहनत कर ले, ओए मेहनत कर ले, आप नहीं थका हुआ। हाँ, हमारे तो बस में नहीं है, अगर रात को आपको जगा के जरा कंधे कुंधे दबा के जाए कि भाई तैयार हो जाओ, है भाई। अच्छा बच्चों, सो कॉम्बिनेशन में हमेशा गोल्स अचीव करने आसान हो जाते हैं। कि एक बंदे ने एक साइड संभाली हुई है, दूसरे ने दूसरी साइड संभाली हुई है, तीसरे ने तीसरी साइड संभाली हुई है। जैसे वो है ना, हमारी खिलाफत के पहले 2 दौर, हजरत बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, कमाल के दौर है, आपको भी पढ़ के देखें। और उसकी वजह क्या है कि नीचे जहाँ खांचे बजने थे ना, वहां कौन बैठा हुआ है, हजरत अली बैठे। निजाम जस्टिस कौन चला रहा है, चीफ जस्टिस थे ना उनके ये, हजरत अली करमल्लाहु वजह है जी। तो वो चीफ जस्टिस थे। और जिस जिस मुआशरे में इंसाफ कायम हो जाता है, उस पर जवाल आता ही नहीं है। जवाल हमेशा उस मुआशरे पे आएगा जहाँ इंसाफ कायम नहीं होगा। ये नेचुरल बात है ना जी। क्या हाल, आज हमारे सवाल की वजह क्या है, ना इंसाफी है। आप एक आम आदमी को ले जाएं,
और आप उसका मुकदमा दर्ज करा दें कहीं अदालत में, लगेगा? क्योंकि जजों को सियासत के अलावा और कोई टाइम ही नहीं है। 2 नून लीग के जज बैठे हैं, वो नून लीग के फैसले लगाए जाएंगे, एक 4 पीटीआई के बैठे पीटीआई के लगाए जाएंगे। ओ भाई, नून लीग और पीटीआई के लोग इतने से हैं जो एलीट क्लास है। असल पाकिस्तान तो हमारा है, गरीबों का है। तो हमारे मुकदमे कौन सुने? उनके पास इसके लिए टाइम ही नहीं, क्योंकि खबरें नहीं ना आएंगे फिर। अगर फर्ज करें ये असद का मुकदमा है, इसकी कोई गाड़ी वाड़ी का मसला है, तो इसका फैसला करेंगे तो खबर थोड़ी आएगी। फैसला तो तब है अगर कोई हमजा शहबाज का केस है, कोई बिलावल भुट्टो का केस है, कोई इमरान खान का केस। यही है ना हमारा इंसाफ। तो यही तो वजह है कि आज हम डूब रहे हैं। यही तो वजह है कि आज हम डूब रहे हैं। आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ले जाए किसी के पास, और हमारे 10 रैंडमली कोई फैसले ले जाए आप उठा के सुप्रीम कोर्ट, 10 रैंडमली फैसले ले जाए, अब यकीन करने पड़ने वाला इस दीवार में टक्कर मार देगा। कहेगा यार लिखा गया और किया गया, कोई फैसला कानून के मुताबिक है ही नहीं। तो जब निजाम नहीं होता तो ये चीज है ना बच्चों। तो सिनर्जी भी है एक पूरी, कि जी एक बंदा अदल संभाल के बैठे, एक बंदा निजाम को संभाले, तीसरा आगे एज अ वॉरियर बड़े तलवार लेके, तो फिर निजाम चलता है। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अब हमारा भी पूरा निजाम 4-5 इदारों नहीं चलाना है ना भाई, दुश्मन को रोकने के लिए फौज को तैयार होना चाहिए ना। और सियासी मिजाज को समझने के लिए आपस में तहम्मुल, बुर्दबारी, और आपस में एक अच्छा समझदारी का रिश्ता होता है। भाई निजाम तो ऐसे ही चलता है ना। क्या हाल है? और यहाँ तो ऐसे बैठते हैं जैसे सास बहू की लड़ाई हो रही है जी। वो तेरा फुफा तो चोर सी, तेरी भी तो खाला चमचा चुक के भज गई सी। अच्छा तेरा तेरे नाने ने जरा ना चुमटी चुक ली सी दुकान तो कहते तेरी दादी ने भी तो लाकर चुक लिया ज्वेलरी दुकान। ये लड़ाई हो रही है हमारे यहाँ, बजाय इसके कि कोई बैठ के कोई तरीके की बात करें कि ये 22-25 करोड़ आवाम है, इसका क्या करना है। क्या हाल है बच्चों? यही है ना हमारी सियासत। अगर कंक्लूड करें तो यही है और कुछ भी नहीं है, खाली है। और बोलता ज्यादा क्यों है ये? खाली पांडे खड़क देने पुत्र। अगर इनके पास विजडम होता, अकल होती, तो ये खड़क रहे होते। ये एक ऐसी बात करते जिसको मैं ऐसे से नमूने आपको बताता हूँ। पाकिस्तान की आबादी नहीं याद, तकरीर करने जाते पाकिस्तान की आबादी नहीं पता। यहाँ हर बच्चे को पता है, यहाँ का हर बच्चा इलेक्टेड वजीर आजम देता है। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग सिखा देता हूँ। ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, उनको पाकिस्तान की आबादी नहीं पता। वो कभी 40 करोड़ कह देते, कभी 22 करोड़ कह देते। तो यार ये हीरो होते हैं, ये हीरो होते हैं जिनको ये नहीं पता कि मैं किन लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, इनकी तादाद कितनी। और 10 साल हो गए आपको सियासत करते हुए। क्या हाल है? शर्म आनी चाहिए। इंग्लिश नहीं बोलनी आती किसी को उर्दू नहीं बोलनी आती, किसी को पंजाबी नहीं आती, किसी को बात ही नहीं करनी आती। लो जी सियासतदान है, कोई गूंगा, कोई बहरा, कोई अहमक, कोई बेवकूफ है जी। वो अन्य थे काने जिन्ने से वो सारे सियासत से पाते हैं। कोई पढ़ा लिखा इंसान को पीएचडी होता है, कहते जी ये मुआशियात में पीएचडी है, ये बंदा बड़ा पढ़ा लिखा है, इसको लीडर बना दे। देखिए मनमोहन सिंह को आप जानते होंगे, ही इज लीडिंग इकोनॉमिस्ट। उसे वर्ल्ड बैंक में जॉब ऑफर हुई लेकिन वो नहीं गया। वो उन्होंने उसको क्या बना लिया अपना, इंडिया ने सदर बनाया। अब्दुल कलाम क्या बनाया उसको उन्होंने? भाई अगले लीडर लाते हैं, कहते हैं पढ़ा लिखा है इसको लीडर बनाना है। आपने क्या किया? कोई पढ़ा लिखा मिल जाए आप कहते हैं इन्हें पहले दब दो। और ये आज का नहीं है, शुरू से। मैं बड़े बड़े इमामों का नाम ले लेता हूँ, आप देखो उनके साथ क्या किया मुसलमानों ने। तो यहाँ हिरस है कुर्सी की, और जब तक हिरस रहेगी कौम तरक्की नहीं कर सकती। ये तो जिम्मेदारी है जो बड़ी समझदारी से किसी को लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो काम होगा ना, क्योंकि मफाद है ना, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो हर बंदा काम करेगा। और वैसे भी अल्लाह का कलाम है ना, एक अल्लाह ने कहा है कि अगर पार्टनर्स, एनी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, 2 है 3 है, मुखलिस होके काम कर रहे हैं ना, तो समझे कि अगर 3 है तो चौथा पार्टनर मैं हूं। अगर 3 है ना तो समझे कि चौथा पार्टनर मैं हूं। राइट जी? यानी अल्लाह पार्टनर जिस काम में हो, नुकसान कहाँ होगा? कंबाइंड नॉलेज एंड सक्सेस। द डाइवर्सिटी ऑफ स्किल्स in a partnership make it possible for business to run by the management team of
स्पेशलिस्ट इंस्टेड ऑफ जर्नलिस्ट, सोल प्रोप्राइटर। एक सोल जर्नल प्रोप्राइटर की बजाय एक टीम काम कर रही है, और जब वो टीम काम कर रही है तो हर बंदा अपना अपना एरिया बेहतरीन मैनेज करेगा, और जब फाइनेंशियल इंटरेस्ट बरकरार हो जाता है इंसान रातें भी जाग लेता है। क्या हाल है, बल्कि नींद आती नहीं उसको। क्या हाल है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बंदा है रात को काम कर रहा है ना, फ्री लॉन्सिंग रात को हो रही होती। अच्छा, 1 मिनट बाद या 10 मिनट के काम बाद $1 आ रहा, मैं कहता हूँ सुबह फजर हो जाएगी, बंदे को नींद नहीं आएगी, डॉलर आ रहा है। यूं थोड़ी देर बाद $250 जेब में, यूं थोड़ी देर $300 आपकी जेब में आ रहा है, तो बंदा जागता रहेगा। तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट को तो मेहनत ज्यादा करते हैं लोग। अच्छा बच्चों, दूसरा क्या है बच्चों, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्या मतलब, पार्टनर्स कैन रिएक्ट मोर क्विकली टू द चेंजेस इन द बिजनेस। क्योंकि एक ब्रेन स्लो सोचता है, या एक ब्रेन शायद एक बात को समझ ना पाए, लेकिन मल्टीपल ब्रेन होंगे तो क्या होगा, वो जल्दी डे टू डे ऑपरेशन को भी चला लेंगे, और स्ट्रेटेजिकली हालात को बदलते देख के फौरन चीजों को बदल देना चाहिए। क्या हाल है, हालात बदलते देखें तो फौरन चीजों को बदल देना चाहिए। जैसे आपने देखा टोयोटा की जो एल्टिस से कितनी कामयाब जा रही थी, हाल तो पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन कितनी कामयाब जा रही थी, बिक रही थी नहीं बिक रही थी, एकदम बंद कर दी उन्होंने। क्या हालात बदल रहे, उन्होंने कहा आगे जमाना हाइब्रिड का है, और आप देखिएगा ये 10-15 साल हाइब्रिड बेचेंगे, उसके बाद ये भी बंद करके सीधा आ जाएंगे किस पे, इलेक्ट्रिक कार पे। क्यों, क्यों, वो देखते हैं आगे क्या होना है। ये 2-3 साल का प्रॉफिट बचाते बचाते फ्यूचर ना तबाह कर लेना। चलती गाड़ियां उन्होंने बंद कर दी, लोग आइडियली सेकंड हैंड खरीद रहे हैं एल्टिस, बड़ी प्यारी गाड़ी है, बड़ी कंफर्टेबल है, खरीद रहे हैं, लेकिन उन्होंने बंद कर दी, उन्होंने कहा नहीं अब फ्यूचर इसका है, वो फौरन उस पर स्विच कर गए। अच्छा बच्चों, रिलेटिवली लेस रेगुलेटरी कंट्रोल, क्या मतलब हुआ, relatively less regulatory control like sole proprietorship, if partner has fewer regulation control affecting its activities than does a corporation। इसको एडवांटेज में डाला है, कहता है कि इसके ऊपर जो रेगुलेटरी कंट्रोल है ना, कानून की गिरफ्त। क्या बच्चों, रेगुलेटरी कंट्रोल क्या है, कानून की गिरफ्त। इसके ऊपर जो कानून की गिरफ्त है वो सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा है, लेकिन फिर भी कॉर्पोरेशन के मुकाबले में ये चंद एक कवानीन का पाबंद है। जाहिर है पार्टनरशिप थोड़ी बड़ा बिजनेस है ना, तो रेगुलेशन थोड़े से ज्यादा है किसके लिए, पार्टनरशिप के लिए, लेकिन इतने ज्यादा नहीं जितने कॉर्पोरेशन के लिए। कॉर्पोरेशन के लिए बहुत ज्यादा कवानीन। तो कहते हैं पार्टनरशिप डज नॉट हैव टू फिल पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द गवर्नमेंट एजेंसी। पार्टनरशिप के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल पब्लिकेशन करे उसका और गवर्नमेंट को जमा कराए, लेकिन अगर कॉर्पोरेशन होती तो उसे हर साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाकर क्या करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ेगी, टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करनी पड़ेगी, और अखबार में भी छापनी पड़ेगी ना। सारे शेयर होल्डर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है नहीं आती, करो जिन बच्चों के पेरेंट्स ने थोड़े बहुत शेयर्स खरीदे होंगे, घर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है साल भर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिंट करनी है नहीं, अच्छा पार्टनरशिप को करनी है नहीं, कॉर्पोरेशन को करनी है, क्योंकि उसके अंदर पब्लिक का पैसा लगा, बहुत ज्यादा पैसा लगा, लिहाजा उनकी जिम्मेदारी। ये बात मुश्किल नहीं लग रही है आपको, राइट जी। अच्छा बच्चों, अब बात कर लेते हैं किस पे, डिसएडवांटेज। अच्छा, अनलिमिटेड लायबिलिटी का पॉइंट क्यों रखा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जब ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करता है ना, तो ये पहली वाली जनरल पार्टनरशिप को कंसीडर करता है, क्योंकि ज्यादातर वही चल रही है। लिहाजा वो कहता है कि जनरल पार्टनरशिप या ऑल जनरल पार्टनर हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द डेट्स। तो अगर ये डेट्स वापस ना कर सके तो क्या होगा बताओ, इनकी प्रॉपर्टी और इनके पर्सनल एसेट की जद में आ गए, राइट जी। अच्छा बच्चों, ये बताओ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। कहते हैं कि पार्टनरशिप करना आसान है, लेकिन जब मुनाफा आता है तो देखने में मुनाफा क्या लगता है, बहुत ज्यादा, लेकिन जब तकसीम करना पड़ता है तो इंसान को बड़ा। शेयरिंग ऐसी चीज है बच्चों, क्या हाल है, क्यों भाई, आपने फिल्मों में सुना होगा भाई भाई का दुश्मन हो जाता है जब प्रॉपर्टी की तकसीम होती है, ये तो मुनाफा है ना। तो कहता है कि एनी प्रॉफिट दैट
the partnership generate must be shared among the all parties. जब मुनाफा तकसीम होता है तो दिल को बड़ा दुख होता है ना। तो यार ये क्या हो गया, इतनी मेहनत से कमाया था। अच्छा बात कंफ्यूजन भी हो जाती, वो कहता है यार मेहनत तो सारी मैं करता हूँ, पैसा सारा, दूसरा कहता है मैं सारी मेहनत करता हूँ, यहाँ से इख्तलाफात शुरू हो जाते। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? क्यों जी, घर में भी ऐसा हो जाता है ना। अगर फर्ज करें आपकी 2-3 आपी हैं, मेहमान आए, मेहमान में बड़ी तारीफ कर दी जाएगी, और वहां किसी एक आपी का नाम ले लिया, तो दूसरी का मूड क्या होगा? वो कहेगी कि पकोड़े मैंने बनाए, सैंडविच मैंने बनाया, तारीफ है ये समेट रही है। नहीं बच्चों, क्या हाल है? अच्छा बच्चों, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है कि नहीं? तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या है? क्योंकि फैसला कर रहे हैं, एक साथी, 2 साथी कह रहे हैं ये, 3 पार्टनर है, एक अकेला रह गया, उसकी बात मानी नहीं गई। तो कहता है कंबाइंड नॉलेज एंड स्किल और डाइवर्सिटी की वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है, और वो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है ना, बाद बात इख्तलाफात का बायस भी बन जाता है। हालांकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होता है हमेशा फायदा मंद होता है, याद रखिए। अगर लीडरशिप अच्छी हो तो फायदा मंद है, अगर लीडरशिप बुरी है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही नुकसान का बायस बन जाएगा। क्या हाल है? क्यों जी, आपके अम्मी अबू भी तो लाइफ पार्टनर है ना, क्या उनकी सारी राय एक सी होती है? नहीं होती। लेकिन वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में क्या होता है, फायदा हो जाता है। अगर दोनों के ये कितना यही लगाना है तो लग गया, लेकिन एक के वहां लगाना है, एक के वहां लगाना है, तो क्या होगा, एकदम यहाँ लगा के देखेंगे, एकदम वहां लगा के देखेंगे, फिर जहाँ खूबसूरत लगेगा तो फायदा हो गया कि नहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में, क्योंकि उसके अंदर डिसीजन हमेशा ज्यादा ट्राई किए जाते हैं। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? तो हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का फायदा रहता है। अच्छा बच्चों, इसी तरह देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक बड़ा मसला रहता है कि देखिए पार्टनर की जिंदगी को गारंटी थोड़ी है। अल्लाह ना करे एक पार्टनर अल्लाह को प्यारा हो जाए, या किसी वजह से उसका कोई अमेरिका का वीजा लग जाए। अमेरिका का वीजा बच्चों बहुत बड़ी चीज होती है, नहीं कभी लगा किसी का? मेरा 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 तो कभी लगा ही नहीं, मेरा तो पत्तों की लगा, मेरा निकाह था। अच्छा बच्चों से नहीं, तो मैं बात करूं क्या जी, कि जनाब वीजा लग गया आपका, अब आप जा रहे हैं या दुनिया से जा रहे हैं, अब जो काम आप कर रहे हैं कौन करेगा आपकी जगह, आपके पैसे की जिम्मेदारी कौन देगा? तो यहाँ पे ये जो मामला है ये बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और अगर कोई ऐसा मेंबर बीच में से गायब हो गया जिसका स्टेक कितना है, 50%, तो फिर तो आप भूल जाए, फिर तो आप भूल जाएगा, तो पार्टनरशिप ही खत्म हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी, क्योंकि मेन पार्टनर जो था वो निकल गया, और कोई ऐसा पार्टनर जो मेन काम करने वाला, जो एक्चुअली जो सक्सेस स्टोरी है उसके थॉट पे बेस करती है। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? जैसे वो आजकल हमारी सोसाइटी में इलेक्शन होने वाले, तो किसी ने कहा कि यार इसके लिए ना स्ट्रेटेजी बना दे, तो मैंने स्ट्रेटेजी बना दी। अब वो स्ट्रेटेजी बना के फंस गए, जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ स्ट्रेटेजी बना दी ना। उन्होंने पिछले दिन मुझे एक फेवर दी थी, तो सोसाइटी का अपना बल्क सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ नेट मीटिंग चंद एक लोगों को मिली हुई है, तो उन्होंने मुझे भी दे दी कि चल यार तू सोलर लगा ले, जितनी प्रोडक्शन करेगा तेरे बिल बच जाएंगे। वो उन्होंने मुझे फेवर भी दी है, वो फिर आगे मेरे पास, मैंने बना दी। अब वो बना दी तो क्या है, कोई बंदा कहेगा इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दे, कोई बंदा कहेगा यार ये पॉइंट्स आइडियल हैं, ये आइडियल सिचुएशन है, ये हो ही नहीं सकती। खैर अपनी अपनी बोलियां सारे बोल रहे हैं। तो अभी मुझे पता होगा क्या, अब स्ट्रेटेजी तो बन गई है, जब आएगा पैसों का टाइम तो क्या होगा, इलेक्शन में तो पैसे लगते हैं, बातें करनी बड़ी आसान है, जिनके पास पैसा होता है वो इलेक्शन जीतते हैं। एक बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट करिए, इसी तरह सोसाइटी का इलेक्शन बनेगा, चलो ठीक है, बैनर शैनर लग गए, सारा कुछ हो गया। अब एक दोस्त मुझे डराता जाए, क्या कहता है, अगर तू जीत गया, अल्लाह ना करे अगर मैं जीत गया फिर क्या होगा, तो मैं तो शुगर मेले में इलेक्शन लड़ा है, तो जीत गया तो ये तो काम करना पड़ेगा, हम तो मजदूर आदमी, सुबह पढ़ाना है, शाम को इवनिंग जॉब करनी है, और ये जीत गया इलेक्शन तो मुसीबत में, यार डराया ना कर, तेरी मेहरबानी नहीं जीतूंगा तो फिक्र ना कर, अल्लाह ने बड़ा करम किया तो 3 वोटों से हारा मैं। अगर 3 वोटों की कोई गड़बड़ हो जाती, यकीन करें आत्मा रुक जाएगी। गालियां बड़ी पड़ी इलेक्शन में के बाद, गालियां बड़ी पड़ती। पहली बात तो ये पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला ये है कि इफ यू आर लीडिंग एनीथिंग, सबसे पहला जो इल्जाम आप पे लगेगा आप करप्ट हैं, चोर हैं। एक काम कर लें आप,
चोर है, बंदा कहता है यार ये करो ही ना। अच्छा बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, तो आज पार्टनरशिप वाला काम खत्म हो गया। लीडरशिप हमने इससे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप का कर लिया है। अगला टॉपिक क्या हमारा था? टॉपिक सिर्फ बता दो, लिमिटेड कंपनी। तो अगला टॉपिक हमारा लिमिटेड कंपनी है। छोटा सा चैप्टर है, इसलिए पहले मैंने